Good morning, everybody. Good morning from my channel. आज मैं लखनऊ में हूँ सुबह, डेट है 9 अप्रैल। और यहाँ से मेरी जो आगे की राइड है वो है पटना साहिब के लिए। डिस्टेंस इज़ अबाउट 535 किलोमीटर्स। होटल मैंने बुक कर लिया है गुरुद्वारा साहब से करीबन 4 किलोमीटर दूर है। पटना साहिब जो पाटलिपुत्र बस स्टेशन है उसके पास पड़ता है। तो बस मैं रेडी हूँ अपने सामान के साथ। टाइम हुआ है 5:35। तो थोड़ी देर में निकलते हैं हम पटना साहिब के लिए। रूट मैं लूँगा यहाँ से बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर से होके आगे पटना के लिए। वो जो दूसरा रूट है एक्सप्रेस वे वाला, कल भी मैं आई गॉट इंटेंगल शावर्स, एकदम शावर्स आए। और वो जगह ऐसी थी जहाँ पे कि मतलब कोई रुकने की जगह नहीं थी। हालांकि क्लाउड्स इतने डेंस नहीं थे, तो एक सरप्राइज़ दिया क्लाउड्स ने। और अबाउट 10 मिनट्स तक हेवी शावर्स था, तो आई गॉट कम्प्लीटली ड्रिंच्ड जब तक मैं कहीं पहुंच पाता और पहुंच के अपने रेल लाइन निकाल पाता। एनीवे, आज अभी देखा मैंने बाहर मून निकला हुआ है और स्टार्स तो नज़र नहीं आते बड़े शहरों में। तो आई होप कि वेदर आज साथ देगा और आराम से पहुंचेंगे पटना साहिब। ज्वाइन कीजिए जब निकलते हैं पटना साहिब के लिए। तो दोस्तों, ये होटल है कलेक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ये फैज़ाबाद रोड पे है। होटल ऊपर था सेकंड फ्लोर पे, नीचे बाकी कमर्शियल रूम है। ये शिवम है जो यहाँ पे ध्यान रखता है होटल का। द रूम वाज वेरी गुड। अभी उसमें रेनोवेशन चल रहे हैं वैसे, बट बस इट्स नीट एंड क्लीन, एयर कंडीशनड। एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं पड़ी। ये फैज़ाबाद रोड है सामने, ये जाती है इस तरफ मुरादाबाद साइड पे, और ये यूज़ की तरफ। टाइम 6 बजने वाले हैं और निकलते हैं यहाँ से हम आज और अभी पटना के लिए। बाइक वार्म अप हो रही है, इसको रीफ्यूल कराना मैंने, फिर चलते हैं हम लोग। ये होटल सॉलिटेयर था जहां हम रहे थे अक्टूबर 2024 में वाइफ के साथ जब मैं आया था। टाइम पूरे 6:01 हो गया है। डिस्टेंस शो कर रहा है 530 किलोमीटर का होटल का, पटना पाटलिपुत्र में। चलिए, हवा में ठंडक है क्योंकि कल रात को बारिश पड़ी थी यहाँ पे। मुझे जरा फ्यूल का ध्यान रखना है। अवध बस स्टेशन, कल मैं गया था फ्यूल स्टेशन पे इंडियन ऑयल के, बट वहाँ पे प्रीमियम नहीं था। वो कहते कि पेट्रोल ही मुश्किल से मिल रहा है तो आपको प्रीमियम कहाँ से देंगे। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं। पर मुझे शिवम ने बताया, जो होटल का केयर टेकर है, कि सर आपको हाईवे पे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, अवेलेबल होता है। आज सूर्य देव के दर्शन सुबह सुबह हो गए। कल दिल्ली से चलते हुए नहीं हुए थे क्योंकि होराइजन पे काफ़ी क्राउड फॉर्मेशन था। लखनऊ भी 6 बजे काफ़ी ट्रैफिक है रोड पे, जैसे दिल्ली वाला हाल है। दोस्तों, होटल से करीबन मैं 18 किलोमीटर चल चुका था, बट इंडियन ऑयल का एक फ्यूल स्टेशन आया था, वो बिल्कुल क्लोज था। क्लोज क्या बोला, अबेंडेंट। फिर नयारा से मैंने ये आ गया।
तो नयारा से मैंने नॉर्मल पेट्रोल डलवाया। तो आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि आगे इंडियन ऑयल का पंप कितनी दूर आएगा, और इसका जो बार थी वो ब्लिंक करनी शुरू कर दी थी, वो लाइट पेट्रोल की। तो एक फुल टैंक में ये आराम से 583 किलोमीटर चला था। और इसकी मैनुअल ये बोलता है कि जब वो लाइट ब्लिंक करती है तो तब भी इसमें 2.3 लीटर पेट्रोल होता है इसमें भी। तो इट कैन गो वेल पास्ट 650 किलोमीटर विद द टैंक फुल। बट मैं वो रेकमेंड नहीं करूँगा। जैसे ही बाहर ब्लिंक करती है, लाइट ब्लिंक करनी शुरू कर देती है, you should get the fuel in your bike. दोस्तों, लखनऊ से आगे की जो मेरी जर्नी है या राइड है, इस रूट पे मैं पहली बार आ रहा हूँ। बिहार स्टेट में मेरी पहली एंट्री होगी आज। ये जो रोड है, ये रोड मैं काफ़ी अब घूम लिया हूँ, इंक्लूडिंग कन्याकुमारी, लद्दाख। ये जो सीमेंटेड रोड बना रखी है इन लोगों ने, इसमें ट्रेडिंग दी हुई है बीच में। इससे टायर की ट्रेडिंग होती है ग्रिप के लिए। ऐसा मैंने कहीं देखा नहीं किसी और रोड पे। सीमेंटेड रोड होती है, राजस्थान में काफ़ी सीमेंटेड रोड है। इनफैक्ट अगर यहाँ से जाएंगे रुद्रपुर हल्द्वानी तो भी सीमेंटेड रोड ही है, बट वो प्लेन रोड होती है वो। इसमें करीबन 1 या 1.5 इंच की ट्रेडिंग दी हुई है, सीधी ट्रेडिंग, ताकि ग्रिप बनी रहे रोड पे। जब चले लखनऊ से तो इनिशियली काफ़ी ट्रैफिक था। करीबन 45 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग टूवर्ड्स अशोध्या। अब ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। दोस्तों, इस जो रोड जा रही है अयोध्या को लखनऊ से, बहुत ही शानदार रोड है। अयोध्या यहाँ से करीबन 56 किलोमीटर अभी भी है। दोनों तरफ लश ग्रीन है, ट्रीज हैं दोनों तरफ। ये बहुत एडवांटेज है। आजकल जो हाईवे बनते हैं तो उसमें नॉर्मली ट्रीज कट जाते हैं, रोड ऊंची हो जाती है, ट्रीज कट जाते हैं। खासकर अगर आप बाइक पे चल रहे हैं तो आपको शेड नहीं मिलेगा इफ यू वांट टू स्टॉप समवेयर। पर अभी तक का जो मैं इस रोड पे चला हूँ, करीबन करीबन 80 किलोमीटर्स। बहुत ही शानदार रोड, ग्रीन, लश ग्रीन। दोनों तरफ खेत खलिहान है, पहले पेड़ हैं, फिर दोनों तरफ ग्रीन फील्ड्स हैं। तो ब्यूटीफुल साइट। मैं बड़े आराम से चल रहा हूँ, एंजॉय करता हूँ राइड को। तेज चलूंगा तो मुझे रोड पे फोकस करना पड़ेगा, तो मैं बीच में नज़र घुमाता रहता हूँ खेतों की तरफ भी। बहुत सुकून मिलता है देख के। अयोध्या नगरी में प्रवेश कर चुके हैं। माइलस्टोन बता रहे हैं अभी 12 किलोमीटर है, बट सारे रोड साइंस वगैरह अयोध्या के ही हैं सारे, दोनों तरफ रिहायशी एरिया है अयोध्या का। अयोध्या में अब एक हम टी ब्रेक लेंगे। अयोध्या धाम जो है वो 15 किलोमीटर यहाँ से भी है। घाघरा। दोस्तों, अयोध्या क्रॉस कर रहे हैं हम।
ये घाघरा रिवर है नीचे, काफी पानी है इसमें। दोस्तों, अयोध्या क्रॉस करने के बाद कांडा के पास एक ये छोटी सी चंदन टी स्टॉल है। यहाँ मैंने एक चाय का ब्रेक लिया है। दोस्तों, टी ब्रेक हो गया। यहाँ से चल पड़े हम आगे टुवर्ड्स गोरखपुर की तरफ। काफी श्रद्धालुगण इस तरफ आते हैं अयोध्या की तरफ। जो राइडर आ रहे हैं तो बताऊंगा कि रोड बहुत शानदार है और खाने पीने के लिए कोई असुविधा नहीं है, बहुत कन्वीनियंट है, कोई असुविधा नहीं है। बहुत ढाबे, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल्स बहुत है। दिल्ली से, मतलब लखनऊ से अयोध्या के लिए। अब अयोध्या से हम गोरखपुर चलेंगे तो मालूम पड़ेगा अभी आगे। और यही रोड है जो सीधा बंगाल जा रहा है और आगे असम, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मैं इसको छोड़ के निकल जाऊंगा पटना की तरफ, पर गोरखपुर से सीधा अगर मुजफ्फरपुर जाते हैं, मुजफ्फरपुर से फिर आप अररिया होके सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी एंड टू गुवाहाटी एंड बियॉन्ड। दोस्तों, हम लोग गोरखपुर बाईपास पे आ गए हैं। टाइम है 11:15। एक चाय की इच्छा हो रही है, देखते हैं कहीं पे कोई टपरी स्टॉल मिलता है गोरखपुर के आसपास या जहाँ बाईपास खत्म होगा। वेदर अभी भी इस टाइम पे 11:15 पे भी अप्रैल 9 को बहुत ही प्लीजेंट है। नॉर्मली अप्रैल का फर्स्ट वीक से ही स्कॉचिंग हीट हो जाती है। टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में 40 क्रॉस कर जाता है, कई बार तो 43, 44, 45 तक भी टच कर जाता है जाके। फॉर्चुनेटली बहुत ही प्लीजेंट वेदर चल रहा है। क्लाउड्स नहीं है आज, बहुत कम है क्लाउड्स एज कम्पेयर टू यस्टरडे। कल काफ़ी कॉटन क्लाउड्स थे एंड देन वो काफ़ी क्लाउड्स ग्रे भी हो जाते थे, इसलिए शावर्स भी हुए, कल बारिश पड़ी। एनीवे, राइड एंजॉय कर रहे हैं अपनी। हम बिहार में एंटर कर रहे हैं। ये मेरी पहली यात्रा है बिहार की मोटरसाइकिल पे। ऐसे बिहार से होके गुजरा हूँ मैं एक बार ट्रेन से, गुवाहाटी जाते हुए और फिर आते हुए भी। तो ये बिहार शुरू हो गया है। बिहार में टाइम ज़्यादा लगने वाला है। 171 किलोमीटर है यहाँ से पटना, बट ये शो कर रहा है 4 आवर्स। अगर ये यूपी होता तो आई थिंक ये 3 घंटे कुछ मिनट शो करता। चलिए देखते हैं।
डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज में बरहिमा, ये बरहिमा में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी का एक टोल है, इसके पास मैंने एक चाय का ब्रेक लिया इस छोटी सी टपरी पे। अब थोड़ी गर्मी हो गई, 2 दिन ठीक रहा, बिहार में थोड़ी गर्मी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग पटना की तरफ, जो 120 किलोमीटर भी है। दोस्तों हमने ये फ्लाईओवर से नहीं चढ़े हैं, हम नीचे लेफ्ट हो गए हैं, क्योंकि ये सीधी रोड जो नेशनल हाईवे 27 है, ये सीधा जाएगा मुजफ्फरपुर और दरभंगा और सिलीगुड़ी और गुवाहाटी एंड बियॉन्ड। हम नीचे हो गए, हम यहाँ से राइट लेंगे टुवर्ड्स पटना के लिए, यहाँ से। मार्केट है, जगह है मोहम्मदपुर। मोहम्मदपुर से हम NH-27 छोड़ के राइट हो गए। मोहम्मदपुर से मोहम्मदपुर से जो रोड हम राइट हुए हैं फ्लाईओवर के नीचे से, ये सिंगल रोड है, इसलिए टाइम ज़्यादा शो कर रहा था पटना का। ये जाती है अरा, सिवान और पटना। अभी देखना कि ये सिंगल ही चलेगी या आगे जाकर डबल हो जाएगी, या सिंगल 2 लेन रोड ही रहेगी ये। दोस्तों मोहम्मदपुर से जो हम पटना के लिए कटे हैं, तो गूगल इस रूट से लेके आ रहा है। रूट भी क्या है, रूट आई थिंक है ही यही, मोहम्मदपुर से पटना के लिए ये रोड जाती है। विलेज रोड है, स्टेट हाईवे भी नहीं है। पहले स्टेट हाईवे 90 पे चल रहे थे, उससे वो इस पे ले आया। विलेज रोड है, दोनों तरफ विलेजेस है, गेहूं की कटाई चल रही है। दोस्तों उस 10 फुटी रोड के बाद ये एक 30 फुटी रोड है। ये एक स्टेट हाईवे तो शो नहीं कर रहा, बट स्टिल इट इज़ अ वेल लेड रोड, अच्छी रोड है, और एटलीस्ट 2 लेन रोड है, वेल मार्क्ड भी है। वो जो रोड थी करीबन 10-12 किलोमीटर का स्ट्रेच था, जो कि बिल्कुल इंटीरियर से होके आया, गांव के बीच में से RC की बनी हुई वो सेक्शन था वो रोड का। बट दिस इज़ फार बेटर, जिस पे आप आराम से चल सकते हैं। बट आई एम सरप्राइज कि अपार्ट फ्रॉम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर से पटना का जो रोड है वो सेक्शन इतना छोटा और इतना ख़राब हो सकता है।
दिस इज़ फार बेटर। और सरप्राइजिंगली इसके ऊपर बड़े बड़े ट्रक भी चल रहे हैं उस 10 फुटी रोड पे। दोस्तों करीबन 80 किलोमीटर इंटीरियर में चलने के बाद हम गाज़ीपुर पटना हाईवे पे आ गए हैं। ये वही हाईवे जिस पे पूर्वांचल एक्सप्रेस है आके ख़त्म होता है। यहाँ से होटल अभी हमारा 37 किलोमीटर्स है। और देखिए यहाँ से लैंडस्केप, पूरे फील्ड्स हैं, पूरे दूर दूर तक गेहूं की फसल खड़ी हुई है। बहुत दूर तक। चलिए आपको जाके अब होटल मिलते हैं। अभी मुझे जाके फटाफट फ्रेश होना है और फिर दर्शन के लिए गुरुद्वारा जाना है मुझे। तो ये देखिए सूरज बादलों के पीछे है, डूबने की तैयारी में, और दूसरे तरफ की दुनिया में रोशनी करने के लिए जाएगा। वो चाहता है कि लोग काम करें तो नाम नहीं है। दोस्तों मैं पटना अपने होटल में पहुंच गया था करीबन 6:15 6:15 पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट था गुरुद्वारे जाने के लिए। तो फटाफट आके मैं फ्रेशन अप हुआ, चेंज किया एंड देन आई वेंट टू गुरुद्वारा साहब। और वहाँ से मैं आते आते मुझे करीबन 9:45 हो गए। आके मैंने बाइक की चेन भी क्लीन और ल्यूब करनी थी, वो भी की। तो टाइम इज़ नाउ ऑलमोस्ट 11:10। मैंने सिलीगुड़ी के लिए भी अपना होटल बुक किया अभी बैठ के। रूम मैं आपको कल दिखाऊंगा, कोई ख़ास नहीं है, बिल्कुल बेसिक रूम है। इनफैक्ट जैसा मेक माई ट्रिप के पिक्स में नज़र आता वैसा नहीं था। हाँ ऑफ कोर्स एयर कंडीशन है ये रूम, बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आई थिंक दे आर नॉट अप टू द मार्क। हालांकि इसकी रैंकिंग बड़ी अच्छी थी मेक माई ट्रिप में। एनीवे रूम में फिर भी आपको कल सुबह दिखा दूंगा। इट्स ऑलमोस्ट 11:10, 11:10 रात के हो गए हैं। सुबह निकलना है मुझे सिलीगुड़ी के लिए। तो आज के लिए मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। कल आपसे मिलते हैं जब निकलते सिलीगुड़ी के लिए। गुड नाइट, शबा खैर, गॉड ब्लेस यू ऑल।